Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोएट्री का 9वां जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, जिसे कि कंपोज किया गया है फ्रेडरिक ऑगन नैस के द्वारा। इसका कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड रिटन बाय ऑगन नैस। यहाँ देखिए कवि के द्वारा बताया जा रहा है कि दिस पोएम, ये जो कविता है ये पोएम कैसी है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस मीन्स हास्यास्पद है। बैलेड ये गाथा है, या कहीं एक सानेट है, ये गीत है। रिटन इसे लिखा गया है बाय ऑगन नैस। कह रहे हैं ये जो कविता है ये एक प्रकार की गाथा है और ये ह्यूमरस स्टाइल में है, यानी बिल्कुल हास्यास्पद मजाकिया तरीके से लिखी गई है। और इसको लिखने वाले जो पोएट्स हैं वो है ऑगन नैस। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए लिटिल पेट ड्रैगन नेम कस्टर्ड हु लिव्ड विथ बिलिंडा एंड हर अदर पेट्स, ए डॉग, ए कैट एंड ए माउस। इट टेल्स ये बता रहे हैं द स्टोरी, एक कहानी के बारे में। ऑफ ए लिटिल, एक छोटा सा, पेट मीन्स एक पालतू जानवर है, ड्रैगन है, ड्रैगन है अर्थात अजगर है, नेम्ड जिसका नाम रखा गया है बिलिंडा के द्वारा कस्टर्ड। कह रहे हैं इसमें जो कवि हैं वे बता रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक पालतू जानवर है जो अजगर है, जिसका नाम बिलिंडा के द्वारा क्या रखा गया है, कस्टर्ड रखा गया है। हु लिव्ड, जो रहता है विथ बिलिंडा, और ये जो अजगर है जो कस्टर्ड है ये बिलिंदा के साथ रहता है। एंड हर अदर पेट्स, और उसके पास दूसरे भी पालतू जानवर हैं जैसे कि डॉग कुत्ता है, कैट बिल्ली है, एंड ए माउस, और माउस और क्या है, एक चूहा है। ऑल ऑफ देम प्रिटेंडेड टू बी वेरी ब्रेव व्हाइल कस्टर्ड ऑलवेज एडमिटेड दैट ही वाज ए कावर्ड एंड वांटेड ए सेफ केज। ऑल ऑफ देम मीन्स इनमें से सभी प्रिटेंडेड बहाना करते हैं टू बी वेरी ब्रेव, बहुत साहसी होने का। यानी जितने भी बिलिंडा के पेट अर्थात पालतू जानवर है ये सभी लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहाना करते हैं कि वे बहुत ही ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुर है, या हम कह सकते हैं ये बोस्ट करते हैं, डींग हाँकते हैं कि ये क्या है, बहादुर है, साहसी है। वाइल्ड मीन्स जबकि कस्टर्ड, जबकि जो कस्टर्ड था अर्थात जो क्या था, ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, अजगर था, ऑलवेज ये हमेशा के लिए एडमिटेड, ये स्वीकार करता था, दैट मीन्स की ही वाज ए कावर्ड। जबकि अजगर अपने आप को ये स्वीकार करता था कि वो क्या है, एक कायर था, एंड वांटेड, और वो चाहता है ये सेफ केज। जबकि अजगर हमेशा अपने आप को कायर स्वीकार करता है, वो कायर मानता है, और वह हमेशा चिल्लाता है, रोता है, मांग करता है कि उसे एक सुरक्षित और एक शांति से भरा हुआ एक स्थान चाहिए, एक रूम चाहिए, जगह चाहिए जहां वह आराम से लेटा रहे और कोई भी उसको डिस्टर्ब या परेशान न करे। बट लेकिन व्हेन मिस जब रियल डेंजर केम एंड ए पायरेट अटैक्ड विथ वीपन्स द सो कॉल्ड ब्रेव पेट्स रन अवे इन फियर। कह रहे हैं कि बट लेकिन व्हेन मीन्स जब रियल जो वास्तविक डेंजर जो खतरा होता है केम आया। कह रहे हैं कि लेकिन जब वास्तविक जो खतरा है वो उस समय आया। एंड और ए पायरेट अटैक्ड, कह रहे हैं कि वास्तव में सब लोग अपने आप को बहादुर बता रहे थे, साहसी बता रहे थे, लेकिन वास्तविक खतरा उस समय आया जब एक पायरेट था, एक समुद्री डाकू जो था, चोर था, अटैक्ड, वो क्या कर दिया, अचानक हमला कर दिया। विथ वीपन्स मिस होता है गन के साथ, वीपन्स वो हथियार के साथ, गन के साथ अचानक इन सभी लोगों पर हमला कर दिया। द सो कॉल्ड ब्रेव, और इस प्रकार से जो लोग अपने आप को ब्रेव कहते थे, बहादुर कहते थे, पेट से जितने भी पालतू जानवर थे, रैन अवे, ये लोग भाग गए इन फियर, डर के कारण।
जितने भी पालतू जानवर अपने आप को बहादुर कहते थे, ये सभी लोग उस डाकू के डर के कारण, उस चोर के डर के कारण ये सभी लोग क्या किए, जगह जगह इधर उधर भाग गए और जाकर छिप गए। Only Custard, the timid dragon, fought the pirate bravely and killed him। कह रहे हैं कि ओनली मीन्स केवल कस्टर्ड, केवल ये जो कस्टर्ड था, ये जो अजगर था, द टिमिड ड्रैगन है, टिमिड मीन्स ये डरपोक था, ड्रैगन था। फाट, इसने क्या किया, लड़ा, द पायरेट, उस चोर से, ब्रेवली मीन्स होता है बिल्कुल साहस के साथ, वीरता के साथ। कह रहे हैं सभी जो बिलिंडा के जानवर थे सभी लोग डर के कारण भाग गए थे, इधर उधर छुप गए थे, लेकिन केवल जो कस्टर्ड था, जो अजगर था, जो अपने आप को कायर मानता था, यह उस चोर के साथ पूरा बहादुरी के साथ या कहिए पूरे वीरता और साहस के साथ वो उनसे लड़ा था। एंड किल्ड हिम, और उसे क्या किया था, जान से मार दिया था, अर्थात उसको वो खा गया था, निगल गया था। थ्रू दिस स्टोरी द पोएट वांट्स टू शो दैट ट्रू करेज इज टेस्टेड इन रियल सिचुएशंस, नॉट इन वर्ड्स। थ्रू मीन्स से दिस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से, कह रहे हैं कि थ्रू दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी के माध्यम से, अर्थात इस कविता के माध्यम से, द पोएट जो कवि है वांट्स वह चाहते हैं, टू शो वह दिखाना चाहते हैं, दैट मीन्स की ट्रू करेज। इस कहानी के माध्यम से कवि हमें यह दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में जो ट्रू करेज होता है, जो वास्तविक बहादुरी या साहस या वीरता होती है, इज टेस्टेड, उसका परीक्षण किया जाता है इन रियल सिचुएशन। रियल मीन्स होता है वास्तविक, सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थितियों में। इसमें बताया जा रहा है कि इस कहानी के माध्यम से जो कवि है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वास्तविक जो साहस होता है, वास्तव में जो बहादुरी या वीरता होती है, उसको हम वास्तविक सिचुएशन और परिस्थिति में ही टेस्ट कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, नॉट इन वर्ड्स। यानी वास्तविक जो साहस है, वीरता है, हम इसको शब्दों में कभी भी नहीं देख सकते हैं, शब्दों में कभी भी हम इसे महसूस नहीं कर सकते, इसका परीक्षण हम शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसका परीक्षण उसी समय हो सकता है जब वास्तविक उस प्रकार के सामने कोई घटना हो, तभी पता चलता है कि वास्तव में कौन साहसी है और कौन डरपोक है। द पोएम, ये जो कविता है, आल्सो मीन्स भी टीचेज अस दैट, ये जो कविता है ये टीचेज अस दैट, ये हमें सिखाती है कि वन शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स फॉर बीइंग टिमिड, बिकॉज समटाइम्स द क्वाइट वंस प्रूव टू बी द रियल हीरोज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द पोएम आल्सो टीचेज अस, ये जो कविता है ये हमें यह भी सिखाती है, दैट मीन्स की वन शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। ये कविता हमें ये सिखाती है, ये हमें शिक्षा देती है, हमें बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को भी किसी का क्या करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फॉर बीइंग टिमिड, यदि कोई क्या है, डरपोक है, कायर है, बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स मिस होता है कभी कभी। इसमें बताया जा रहा है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स मीन्स कभी कभी, द क्वाइट वंस मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा जानवर, ऐसा प्राणी जो हमेशा क्वाइट रहता है, शांत रहता है, प्रूव वो कभी कभी क्या करता है, सिद्ध कर देता है, प्रमाण देता है, टू बी रियल हीरोज, वह वास्तविक नायक होता है, वह वास्तव में एक हीरो होता है। तो हमें इस पोएम के माध्यम से यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति का, चाहे वो आलसी हो, चाहे वो सुस्त हो, चाहे वो कायर हो, डरपोक हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि कब वास्तविक परिस्थिति में कब कौन कितने साहस और वीरता के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करता है, यह वास्तविक सिचुएशन में ही हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा किसी का भी मजाक इस तरह से नहीं उड़ाना चाहिए। जब भी वास्तविक सिचुएशन आती है, वैसी कंडीशन आती है, तब हमें वास्तव में यह पता चल जाता है कि वास्तविक या जो सच्चा हीरो है वह कौन है। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है यहीं पर समाप्त हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वारी हो, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।